हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक होगे। तो आज ये वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.1 पे है, क्लास 11th का। ठीक है, सेट चैप्टर आपको मालूम होगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो वीडियो है वो अपलोड मैंने कर दिया है, तो आप उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ आप उसे पहले आप देख ले, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 करने हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम लोग जो बनाने वाले एक्सरसाइज 1.1 जो सॉल्व करने वाला है, तो उससे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कन्वर्ट देख लेते हैं, जैसे कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करें और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल फर्स्ट है मेरा जो एग्ज़ाम्पल है, ये जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको बताया था कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करें, तो हमने क्या बताया था कि बी लिख लेंगे, उसका वो ब्रैकेट में होगा और इस पूरे को एक्स मानना है, और सच डैट इस तरीके से कि जो एक्स है, मतलब जो एक्स है पूरे नंबर जो है वो क्या है, आप खुद ही एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। एन मैंने बताया था कि वो नेचुरल नंबर का होता है सेट, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और क्या, तो नेचुरल नंबर तो 1 इन्फानाइट तक हो सकता है, तो ये 1 से तो 5 तक ही होता है, तो और हम इसे मॉडिफाई करते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, क्या एक्स ही ना, यही नंबर है ना, तो एक्स मैंने माना, तो यानी जो एक्स है 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, और कितना मतलब 5 से क्या होगा, 5 के छोटा होगा या फिर उससे बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग एग्जांपल नंबर दूसरा देख लेते हैं। इसमें है ये सेट रोस्टर फॉर्म है, हम इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो ए इज़ इक्वल्स टू, तो ये क्या है, इस पूरे को हम एक्स मान लेते हैं, सच डैट इस तरीके से कि जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज़ अल्फ़ाबेट, सॉरी एक्स इज़ vowel ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब ये एग्जांपल नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो एक्स, जो ये पूरे एक्स है वो इस तरीके से है कि जो एक्स जो है ना वो हमारा इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 से बड़ा है। ठीक है, इवन नंबर, और कहाँ तक है, 8 से छोटा और बराबर। ठीक है, तो इसमें सारा आ जाएगा, 2 4 6 8 इवन नंबर है ना, तो आ जाएगा इससे। ठीक है सारा। तो आई होप ये रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल फर्स्ट है, जो एक्स है इस तरीके से है कि जो एक्स है ये एक इंटीजर है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 3, एक्स जो है वो 3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो 3 से बड़ा और 7 से छोटा, 3 से बड़ा और बराबर भी बोल रहा है, ध्यान देना। 3 से बड़ा तो 3 भी हो जाएगा इसमें, -2 -1 0, और 7 से छोटा बोल रहा है, सिर्फ छोटा बोल रहा है ना कि बराबर बोल रहा है, 2 3 4 5 6, तो हम इसमें 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा बोल रहा है। यहाँ पे 3 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे -3 के से बड़ा और बराबर भी बोल रहा था, इसलिए -3 भी आएगा इसमें। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो एग्जांपल नंबर सेकेंड है, इसमें है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से, तो 6 से कम, तो 6 से कम कितना नेचुरल नंबर होगा, 5 है, तो 1 2 3 4 5 इतना ही होगा, हो गया। अब ये एक लास्ट एग्जांपल है, f इज़ इक्वल्स टू, जो रोस्टर फॉर्म, सॉरी ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, रोस्टर फॉर्म में, तो द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो इसमें मैं पहले बताता हूँ, एक सेकेंड, जो इसमें अगर जो लेटर जो वर्ड दोबारा रिपीट हुआ हो उसमें, इसमें जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो दोबारा नहीं लिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो बेटर है तो उसमें पहला बी है, फिर सेकेंड ई है। ठीक है, फिर थर्ड टी है, तो यहाँ पे डबल टी है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, एक ही टी लिखेंगे कहीं भी होगा। तो
या फिर रोस्टर फॉर्म से सेट फील्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या फिर सेट फील्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, हम उसको डबल नहीं लिखेंगे, हम एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ई हो गया और आर बच रहा है तो आर लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्या, ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, इसमें बताना है कि कौन सा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द क्वेश्चन फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। यानी कहने का मतलब है कि ईयर का मतलब ईयर में जितने भी मंथ्स आते हैं उसमें जे लेटर से स्टार्ट होने वाला जो मंथ है वो कौन कौन सा है। तो आप क्या क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, जनवरी बताओगे, जून बताओगे, जुलाई बताओगे, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ आता है नहीं आता। अगर आपसे मैं पूछा, अगर आप किसी और से पूछोगे तो ये भी यही बताएगा, अगर वो किसी और से पूछेगा तो वो भी यही बताएगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, ये एक सेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो मुझे ये बताओ, ये तो सेट एकदम ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो राइटर होगा वो कोई और होगा और आपका राइटर जो होगा वो कोई और होगा। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो टैलेंटेड हो या ना हो। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी नहीं है, क्योंकि मेरा क्रिकेटर मतलब जो बैट्समैन है बेस्ट 11 में, तो कोई और भी हो सकता है ना कि जो आपका हो मेरा भी हो। तो ये भी नहीं है सेट। क्वेश्चन 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो तुम्हारे क्लास में जो बॉयज़ का कलेक्शन है वो क्या सेट है। हाँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे क्लास में गया तो सारे बच्चों को बाहर निकालना स्टार्ट किया तुम्हारे क्लास से, तो वही बच्चा निकलेगा। अगर कोई और भी आके तुम्हारे क्लास से बच्चे को बाहर निकाला तो भी वही निकालेगा। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से कम का कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या सेट है क्या नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो अगर एक सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से कम का जो नेचुरल नंबर है वो आप कितना बताओगे, तो जाहिर सी बात है 1 से 99 तक बताओगे। अगर आप किसी और से पूछे तो वो भी यही बताएगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, ये मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है। ठीक है, तो ये नोवेल लिखे हैं, तो इनके नोवेल का कलेक्शन करें तो मैं जो कलेक्शन करूँगा इनके नोवेल का तो वो भी तो आप ही करोगे। ठीक है, यानी मतलब अगर इनका नोवेल जो है, जितना भी नोवेल होगा वो मैं जितना नोवेल कलेक्ट करूँगा, मतलब उनके सारे नोवेल को कलेक्ट किया। ठीक है, तो आप भी तो वही सारे नोवेल को कलेक्ट करोगे। अगर आप किसी और को बोलोगे उनके सारे नोवेल को कलेक्ट करने के लिए तो भी वही करेगा। तो यानी ये क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये मुझे बताओ, ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन करेंगे तो अगर मैं किया, तो अगर मैंने आपको बोला ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, तो आप भी वही करोगे। अगर मैं किसी और को बोलूँ या फिर आप किसी और को बोलो तो वो भी वही करेगा। तो ये भी एक क्या वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर में जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो क्या एक सेट है, तो इस चैप्टर में हाँ ये तो एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अगर सपोज इस चैप्टर में 12 क्वेश्चन है तो 12 को मैंने कलेक्ट किया, तो ये अगर मैं आपको बोलूँ तो आप भी तो 12 ही करोगे ना, जितना भी क्वेश्चन है। अगर आप किसी और को बोलो तो वही करेगा। तो ये क्या वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस मेरा कोई और भी हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है, किसी और का कोई और हो सकता है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक सेट है दिया हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या करना है, एक मतलब बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू इन द स्पेस, मतलब इसमें इसके स्पेस में बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू हमें फिल करना है। तो मुझे ये बताओ, सेट ए जो है इसमें 5 बिलोंग करता है, हाँ है, तो इसमें बिलोंग करता है 5। 8 बिलोंग करता है, नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग टू हो गया। 0 बिलोंग करता है, नहीं, तो ये भी डज नॉट बिलोंग टू हो गया। 4 बिलोंग करता है, हाँ हमको दिख रहा है, ये बिलोंग टू हो गया। 2 बिलोंग करता है, हाँ। 10 बिलोंग करता है, नहीं, क्योंकि हमको दिख रहा है 10 है ही नहीं, तो बिलोंग कहाँ से करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है,
हमें इसको ये कौन सा फॉर्म है आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो है मतलब x जो है वो इंटीजर है, कहाँ से, 3 से -3 से बड़ा और बराबर और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा और बराबर, तो हम बताए थे कि -3 से बड़ा और बराबर होगा तो -3 को भी लेंगे, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, कहाँ तक चलना, -7 से छोटा यानी 6 तक, 5 6, ये हो गया क्या मेरा रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग इसका देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट से x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 6 से कम, तो 1 2 3 4 5। सॉरी फॉर दिस, क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट था। यहाँ पे दो डिजिट नंबर जो होना चाहिए उसका सम करने पर 9 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ बताया था, तो यहाँ पे 0 9 नहीं होगा क्योंकि 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 1 8 होगा, इस दोनों का सम 9 होगा, फिर इस दोनों का सम 9 होगा, इस दोनों का सम 9 होगा, इस दोनों का सम 9 होगा, इस दोनों का भी सम 9 होगा, इस दोनों का भी सम 9 होगा, यानी इसी तरह इस सब का भी सम क्या होगा, 9 होगा। तो इसी डिजिट को हमको बोल रहा था कि लिखने के लिए, यानी उसका एक सेट बनाने के लिए रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हमने एक सेट बना दिया, वो भी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है एक्स जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि डिवीज़र ऑफ 60 का डिवीज़र है। तो प्राइम नंबर जो 60 का डिवीज़र होता है, मुझे ये बताओ प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। तो प्राइम नंबर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा हमारा 2 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया। तो मुझे ये बताओ 60 का डिवीज़र कौन कौन है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, अब इसके बाद होगा नहीं, यानी 2 और 3 ही होगा इसमें, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आओ। तो अब हम लोग देख लेते हैं ई वाला क्वेश्चन नंबर 5, या फिर इसको आप मुझे होमवर्क है आपका, ये आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना, ठीक है। मैं ये वाला का आंसर मैंने आपको एग्जांपल के पार्ट में बता दिया था, तो इसका भी आंसर आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। ये VSW आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक लेटर मान सकते हैं, ये हमने माना, तो इस पूरे को हम लोग x मान लेते हैं, या फिर कोई और वर्ड मान सकते हैं। तो हम लोग x ज़्यादा मानते हैं इसलिए हम x ही मानेंगे, ठीक है। तो x सच डैट, इस तरीके से कि जो x है वो यहाँ पे बताओ 3 × 1 तो 3 हो रहा है, 3 × 2 तो 6 हो रहा है, यानी 3 का मल्टीपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 जो है वो 3n के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ और हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो n है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और ये जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक के है, तो 1 से बड़ा या बराबर, और कहाँ तक के है, तो 4 तक, तो 4 से छोटा या फिर उसके बराबर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। तो इसको भी कोई एक लेटर, चलो इसे B मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ऐसे हो रहा है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, तब ना 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे को x मान लेंगे, सच डैट जो x है वो किसके बराबर है, तो 2 के पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक के, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 से बड़ा होना चाहिए जो नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक होना चाहिए, 5 से छोटा, तो हम इसे 6 भी लेंगे तो 6 से छोटा ही ले आएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे C मान लेते हैं। x जो है सच डैट x जो है यहाँ पे क्या 5 का स्क्वायर ही चल रहा है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, तो x जो है यहाँ पे वो 5 के पावर n के फॉर्म में है,
और यहाँ पे जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से बड़ा या बराबर, और किससे छोटा, 5 से। तो 5 से आप इसको ये भी लिख सकते हो या फिर बड़ा, तो इसको छोटा कर लिख, मतलब स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे 6 लिखोगे तो उससे छोटा ही लिखवाएगा, ठीक है, यानी लेस देन 6। तो मैंने 5 लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x जो है वो इस तरीके से कि जो x है वो यहाँ पे देखो 2 4 6, यानी ये क्या चल रहा है, 2 का मल्टीपल्स, या फिर आप बोल सकते हो हाँ 2 का मल्टीपल्स आप बोल सकते हो, 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, या फिर ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर भी आप बोल सकते हो, या फिर 2 के मल्टीपल्स भी चल रहे हैं, यहाँ पे ये भी बोल सकते हो इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बोल देते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो x जो है वो बिलोंग करता है किससे, इवन नंबर से, इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 2 4 6 8 10 ऐसे। तो आप इसे इन्फानाइट तक है, तो इन्फानाइट तक यानी कहीं तक हमने इसको इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन्फानाइट तक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 1 4 9, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर वैसे ही चलते चलते 10 का स्क्वायर 100 तक है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरे को x मान लेते हैं। x इस तरीके से है कि जो x है वो कैसे है, वो n के पावर स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पे तो नीचे वाला चेंज हो रहा है लेकिन ऊपर वाला सब में कॉमन है, ठीक है, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है वो सब में कॉमन है, यानी स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और कहाँ से कहाँ तक के, तो 1 से बड़ा या बराबर, और कहाँ कितना से छोटा, तो 10 से छोटा या फिर बराबर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसको क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट है इसका जितना भी एलिमेंट है उसे लिखना है, ठीक है। तो एलिमेंट हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू x जो है ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर कौन कौन सा होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो ये नेचुरल नंबर बोल रहा है, यानी ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट में कि जो इसका जो ये पूरा जो मतलब ये जो बीच में होता है वो मेंबर ऑफ द एलिमेंट होता है, यानी यही असल में एलिमेंट होता है इस सेट का। तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ 1 3 5 7 9, ऐसे ही चलते जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो यहाँ पे है x जो है वो इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक के, तो 1/2 से लेकर के 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ना बराबर यहाँ पे नहीं बोल रहा, बड़ा बोल रहा, छोटा बोल रहा। तो 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा कितना हो सकता है, तो 1/2 है कितना असल में, तो 1/2 जो है वो हमारा -0.5 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे 9/2 जो है हमारा 4.5 के बराबर है। तो इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 2 3 4, 4 से अब 4.5 से छोटा बोल रहा है तो 4 ही तक रहेगा ना, इससे तो बड़ा करेंगे तो इससे फिर 5 चला जाएगा, तो इतना ही तक रहने देंगे। तो अब इसमें बताना इसका एलिमेंट क्या होगा, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ 0 1 2 3 4, बस आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। c इज इक्वल्स टू x जो है वो इंटीजर है, तो x स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इसमें जो बोल रहा है वो x जो होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो इंटीजर में हम लोग कौन सा ऐसा नंबर ले जो कि जिसका स्क्वायर करने पे 4 से छोटा भी हो और 4 के बराबर भी हो।
तो -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये सब में क्या है, सब 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है। फिर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो इतना ही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2 -1 फिर 0 1 2, बस इतना ही ले सकते हैं। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा इस सेट का, एलिमेंट्स ऑफ सेट C इज -2 -1 0 1 2, बस इतना ही होगा। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसका हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। X इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नोट हैविंग 31 डेज। तो ये भी इजी है, तो इसका भी आप लोग मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, हम लोग बहुत रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अभी 1 बज रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लेता हूँ जल्द से जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि X जो है वो कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, यानी के से पहले आने वाले। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, तो के से पहले आने वाले। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है, बी, यानी वॉवेल छोड़ के सारा कॉन्सोनेंट है। तो A E I O U छोड़ के कॉन्सोनेंट है, सारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको छोड़ देते हैं। B C D E नहीं होगा, F G H J K से पहले आने वाले बोल रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो B C D F G H J, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग एलिमेंट बता देते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट F आर B C D F G H J, ठीक है। तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोल रहा है मैच द फ्लोइंग है क्वेश्चन नंबर 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमको बताना है कि ये जो फॉर्म है ये किसके फॉर्म में है, और ये जो फॉर्म है किसके फॉर्म में है। तो ये जो है रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें बताना है कि ये जो रोस्टर फॉर्म है ये किसका सेट है, ठीक है। यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो ये किस मतलब जो कौन सा सेट बिल्डर किसके रोस्टर फॉर्म में है। तो 1 2 3 4 1 2 3 6, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ढूंढ लेते हैं सारा। ये प्राइम नंबर है जो कि डिविजिबल ऑफ 6 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 4 सारा 6 तो डिवाइज हो जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर बोल रहा है ना, तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं। और ये ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 है। ऑड नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 3 एंड डिविज़र ऑफ 6, हाँ ये हो सकता है, 6 से डिवीज़र। हम लोग दूसरा देख लेते हैं पहले उसका। फिर 2 और 3 एक प्राइम नंबर भी है, तो हम मेरा पहले ही पता चल गया प्राइम नंबर हमें बोल रहा और डिवीज़र ऑफ 6 होना चाहिए। तो 2 और 3 दोनों 6 का डिवीज़र है, तो ये सेकंड हो सकता है, सेकंड का आंसर, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स का आपको सीधा पता चल रहा है कि ये जो है ये मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का सेट बिल्डर फॉर्म में पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हमें बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर है, ये सारा ऑड है, ऑड नेचुरल नंबर, और सारा 10 से कम है, तो 9 10 से कम है। तो यहाँ पे ये किसका है, क्वेश्चन 4 का, ठीक है, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी। और ये जो बच गया किसका, ये फर्स्ट का, ठीक है। देखा कितने आसानी से हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।